हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आज जो हम एक बहुत ही अच्छा टॉपिक, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है उसमें क्या पढ़ते हैं हम? रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट, कौन एलिमेंट कितना ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ये जो आज का हमारा टॉपिक है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम जेईई नीट से लेके और जो हमारे जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपना 8, 9, 10, 11 मतलब जो बोर्ड की क्लास है उनके लिए भी क्या है, बहुत ही बेनिफिशियल और इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम क्या अपना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है बेसिकली इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होती है हमारी उसके लिए यूज की जाती है। किसके लिए यूज की जाएगी? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होती है एक प्रकार की सेल होती है, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा है सेल टू टाइप्स की होती है, एक गैल्वेनिक सेल होती है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होती है। जो हमारी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगी इसमें क्या होंगे? 2 इलेक्ट्रोड होंगे, एक कैथोड होगा एक एनोड होगा। क्या होगा? एक कैथोड, दूसरा होता है एनोड। इन द केस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो कैथोड होगा वो कैसा होता है अपना नेगेटिव सेल होती है, जो एनोड होगी वो होगी अपने पॉजिटिव सेल, ठीक है। जो कैथोड होगा उस पे क्या होता है? हमेशा रिडक्शन होता है। कैथोड पे क्या होता है? हमेशा रिडक्शन होता है। जो रिडक्शन होगा, रिडक्शन का मीनिंग होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो जो कैथोड सेल होगी उस पर क्या होता है? हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। गेन करते हैं तो क्या होंगे? रिड्यूस होंगे। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन गिरेंगे तो क्या होंगे? ये होंगे रिड्यूस, ठीक है। अब जो स्पीशीज या एलिमेंट रिड्यूस होगी तो किसकी तरह काम करेगी? वो करेगी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्या किया हमने? जो हमारी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसमें 2 सेल होगी, एक तो होगी कैथोड, एक होगी एनोड। कैथोड जो होती है वो नेगेटिव टर्मिनल होती है और जो एनोड होगी वो पॉजिटिव टर्मिनल होगी। कैथोड पे जो होता है हमेशा रिडक्शन होता है। रिडक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन गेन करना। इसको हम किस तरीके से याद करते हैं? इसके लिए अपने जो ट्रिक है वो है RIG, रिग। RIG, रिग। R का मतलब क्या है? रिडक्शन, I का मतलब है गेन, G का मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिग का मतलब क्या होता है? रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसी तरीके से अब बात कर लेते हैं हम एनोड की। अब बात कर लेंगे हम किसकी? एनोड की बात करते हैं। तो जो एनोड होता है अपना एनोड जो होती है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। एनोड के लिए हम याद करते हैं ऑयल। एनोड के लिए याद करते हैं ऑयल। ओ का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन एज, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन इज लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो रिडक्शन को याद किससे करेंगे? रिग के द्वारा। रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन किससे याद करेंगे? OIL, ऑयल के द्वारा। ऑक्सीडेशन इज लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब जो ऑक्सीडेशन होता है हमारा एनोड, एनोड का हमेशा क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। यहाँ पे क्या होगा? हमेशा ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब जो स्पीशीज या एलिमेंट क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो वो क्या होती है? ऑक्सीडाइज होगी, वो होगी ऑक्सीडाइज। अब जो कंपाउंड या एलिमेंट हमारा ऑक्सीडाइज होगा, जो स्पीशीज है ऑक्सीडाइज होगी, वो किसकी तरह काम करेगी? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। वो काम करेगी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम होगी। क्यों? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है जो जब कोई कंपाउंड या एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज तब करेगा जब कोई इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन लूज तब करेगा जब कोई इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला होगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो किसकी तरह काम कर रहा? इसका मतलब ये दूसरे एलिमेंट को क्या कर रहा? मोटिवेट कर रहा कि इलेक्ट्रॉन ले ले, इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। तो गेन कर ले तो क्या कर रहा? उसको रिड्यूस होने के लिए क्या कर रहा है? मोटिवेट कर रहा है, इसलिए काम करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम। ऐसे ही जो रिडक्शन है, रिडक्शन का मतलब क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। गेन करेंगे तो क्या करेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम। तो इसी को इसी तरीके से समझ लेते हैं। ये
कोई भी स्पीशीज इलेक्ट्रॉन गेन कब करेगी, जब कोई लूज करने वाली होगी, जब कोई स्पीशीज इलेक्ट्रॉन लूज करने वाली होगी। अब लूज करने वाली है तो दूसरे को क्या कर रहे हैं, दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज होने के लिए कर रहे हैं मोटिवेट, तो इसलिए इनको कहा जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि ये दूसरे क्या करती है, ऑक्सीडाइज होने के लिए मोटिवेट करती है। ये क्या करती है, दूसरे को रिड्यूस होने के लिए मोटिवेट करती है, इसलिए इनको बोला जाता है रिड्यूसिंग एजेंट बोला जाता है। ठीक है, अब जो हमारी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होती है इसके हम एक स्ट्रक्चर बना के समझ लेते हैं इसको छोटा सा। ये है अपना कोई कंटेनर है, कंटेनर में 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। अब इन दोनों इलेक्ट्रोड को एक सेल के द्वारा आपस में क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद इसमें यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोलाइट फिल कर देते हैं, इसके बाद यहाँ पे इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट फिल कर देंगे। अब ये जब वाली क्या होगी, ये नेगेटिव होगी, ये हो जाएगी पॉजिटिव, तो सेल में ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो जो नेगेटिव साइड है ये क्या कहलाएगी, ये क्या कहलाती है कैथोड। ये वाली साइड क्या कहलाएगी, एनोड, पॉजिटिव साइड एनोड। इसके केस में इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब जो कैथोड है, कैथोड पे क्या होता है, हमेशा रिडक्शन होता है। कैथोड पे होता है हमेशा रिडक्शन, एनोड पे क्या होता है, हमेशा यहाँ होता है ऑक्सीडेशन, यहाँ पे होता है ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन किए जाएंगे, यहाँ पे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन लूज किए जाएंगे। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ क्या हो जाता है, कैथोड पे रिडक्शन होगा, एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन। किस तरीके से होता है इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद करेंगे ट्रिक के साथ। ठीक, जैसे में क्या करना, जो वाटर होता है H2O क्या करना है, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करना है हमें। H2O करना है इलेक्ट्रोलाइसिस। अब जैसे हमें पता है जो H2O होगा अपना, जो ये होगा H2O होता है। H2O क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, H2O। ये कैसे डिसोसिएट होगा, एक H प्लस बनाएगा, ऑक्सीजन पाएंगे 2 नेगेटिव। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस होगा। इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा वाटर क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग रिवॉल्व करता है, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो H प्लस होगा और वो नेगेटिव होगा। अब जो H प्लस है वो कहाँ पे इकट्ठा होगा, कैथोड पे। ऑक्सीजन कहाँ पे होगा, एनोड पे। ठीक, तो जो H प्लस होगा वो कहाँ चला जाएगा, कैथोड पे इकट्ठा होगा जाके, और जो ऑक्सीजन होगा ये कहाँ पे होगा, ये जाएगा एनोड पे। तो जो ये एनोड पे जा रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, H प्लस कहाँ पे जाएगा, इधर। ऑक्सीजन 2 नेगेटिव कहाँ जाएगा, इधर इकट्ठा होगा। ठीक, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एट कैथोड। कैथोड कौन सी है, ये वाली कैथोड कौन सा है, नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव। अब कैथोड पे कौन इकट्ठा हुआ है, H पॉजिटिव। दूसरी कौन सी है हमारी, एट एनोड, ये है एनोड। एनोड कैसी होती है अपनी, पॉजिटिव होगी, तो पॉजिटिव पे कौन आएगा, ये नेगेटिव वाला हिस्सा, वो 2 नेगेटिव आएगा। अब जैसे हमने पहले देखा जो एनोड होता है, एनोड पे क्या होता है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑयल, ऑक्सीडेशन होगा, तो क्या करेगा ये बना लेगा अपना ओ पिलर। जो 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 के 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। इसको लिख सकते हैं हम हाफ ऑटो। हाफ ऑटो का मतलब क्या है, ऑक्सीजन का 1 मोल। अब यहाँ से क्या निकल गई, 2 इलेक्ट्रॉन लूज होगी। अब देखो इलेक्ट्रॉन लूज हुआ तो क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन का होता है, एनोड पे होता है। अब जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन को कोई गेन करने वाला चाहिए। अब गेन करने के लिए कौन है, H आयन। H आयन क्या है, बैलेंस करने के लिए 2 H आयन लिख लेंगे। 2 H पॉजिटिव का मतलब क्या है, जो H आयन है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए कहाँ से, ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा H2। ठीक है, तो कैथोड पे क्या मिल जाता है, हाइड्रोजन। एनोड पे क्या मिल जाता है, ऑक्सीजन मिल जाएगा। ठीक है, एनोड पे हो जाएगा ऑक्सीडेशन और कैथोड पे हो जाएगा रिडक्शन। इस तरीके से जो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल काम करती है। ये हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड और एनोड समझने के लिए क्या किया है, इलेक्ट्रोलाइसिस और वाटर कर लिया है। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। कैथोड समझ लिया, एनोड समझ लो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल समझ लिया।
अब क्या करने वाले हैं इसमें, अब समझेंगे हम इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कुछ अपने एलिमेंट्स हैं, मेटल भी है उनमें, नॉन मेटल भी है, उनको जो उनकी रिएक्टिविटी है उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है। क्या किया गया है, कुछ एलिमेंट्स को उनकी रिएक्टिविटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब बढ़ते हुए क्रम में अरेंज किया गया है। ठीक है, इसमें क्या किया गया है, अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी, इनकी रिएक्टिविटी के ऑर्डर में अरेंज किया गया है। अब ये एलिमेंट देखते हैं हम इनको। तो एलिमेंट है इनके जो हमारे हैं, ये सबसे ऊपर है लिथियम, के, काथा, नाना, मांगे, आलू, पानी। जो ये पानी होता है यहाँ पे, इसको हम क्या कर लेंगे, एक बॉक्स में बंद कर लेंगे, इसके बताएंगे बॉक्स में बंद क्यों किया हमने। तो क्या हो गया, लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और वाटर। इसके बाद क्या आ जाएगा हमारा, ये हो गया। इसके बाद देखो जी, जोनी, वाकर, फेंको, निकिल, जोनी, वाकर, फेंको, निकिल। फिर इसके बाद आता है टिन, निकिल, टिन, लेड, हाथ से, यहाँ पर आएगा हाइड्रोजन। ठीक है, जो हाइड्रोजन होगा इसकी जो SR की होगी वो होगी 0.00 वोल्ट होगी। ठीक है, तो क्या हो गया, लीना, के, काका, नाना, मांगे, आलू, पानी। फिर Zn से क्या आ जाएगा, जोनी, वाकर, फेन, को, निकिल, टिन, लेड, हाथ से। ठीक है, हाथ से हो जाएगा। फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे, कॉपर, क्योंकि OH होगा Ag, क्योंकि OH, Cu से क्या बनाएंगे, क्योंकि OH होगा Ag किसका, नाइट्रेट का। ठीक है, क्योंकि OH होगा Ag नाइट्रेट का, और क्या करेंगे, होगा Ag नाइट्रेट का, और पानी के H2O, देखो एक तो H2O यहाँ पर आया, एक आया H2O यहाँ पे, और कल, और पानी के कल। फिर इसके बाद आएगा SO4 2 नेगेटिव, 100 फेरे F नेगेटिव, ये आएगा 100 फेरे। तो इसको एक साथ पढ़ लेते हैं, क्या करेंगे, ये है लीना, के, काका, नाना, मांगे, आलू, पानी। ठीक, इसके बाद पानी हो गया, Zn से जोनी, वाकर, वाकर कराता है ना, तो वाकर, फें, को, निकिल, टिन, लेड, हाथ से, निकिल, टिन, लेड, हाथ से फेंकते हैं। फिर क्या होगा, क्योंकि OH होगा, क्योंकि OH होगा Ag, किसका होगा, Ag होगा नाइट्रेट का। फिर इसके बाद क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, H2 मतलब पानी के, कल, Cl से मतलब ले लिया कल, 100 फेरे लेंगे। इस प्रकार क्या हो जाएगा हमारा, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप इजीली लर्न कर सकते हैं इसको। ठीक, तो जो लिथियम होता है ये वाला, जैसा मैंने बताया, इसमें जो एलिमेंट्स हैं उनको क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है। क्या किया गया है, रिएक्टिविटी सीरीज के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इसमें क्या कह सकते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ये है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, F। जो F होगा ये अपना, ये क्या होगा, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होगा। ये क्या होगा, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है। आपने पढ़ा होगा जो हमारी पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में क्या है, जो क्लोरीन होता है F, ये सबसे ज्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इसका मतलब ये है कि जो F होगा वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर गेन करने की टेंडेंसी रखता है। तो F क्या होगा, सबसे ज्यादा क्या होगा, ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन की बात कर ले हम F की जगह, तो जो F है सबसे नीचे आएगा, इसके ऊपर Cl आएगा, इसके ऊपर Br आएगा, इसके ऊपर I आएगा। अगर FCl Br I में देखें तो क्या होगा, F सबसे ज्यादा, ये इस तरीके में ऑर्डर लग जाएगा।
ठीक है। तो जो ClBr आए होंगे वो यहाँ इनके बीच में आएंगे, इनको यहाँ से कर लेंगे जो क्वेश्चन आया तो यहाँ सोल्व किया, ठीक है। अब जो हमारे ये लिथियम होता है, लिथियम की होती है निगेटिव में वैल्यू, निगेटिव में ज्यादा वैल्यू होती है। इसके जो निगेटिव में वैल्यू होती है वो होती है हमारी लगभग माइनस का 3.05, माइनस का 3.05 वोल्ट होती है। अब ये वोल्ट में क्या होगा, इसमें जो होती है ये जो हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसमें क्या किया गया है, जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स उनको क्या किया गया है, रिएक्टिविटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। अब ये होता है हमारा SRP, SRP ध्यान से समझने लगा, SRP क्या होता है, ऐसा मतलब है स्टैंडर्ड, ऐसा मीनिंग है स्टैंडर्ड, R का मतलब है रिडक्शन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मतलब एक हमारी कंडीशन होती है, स्टैंडर्ड की जो होती है कंडीशन होती है, स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब कोई सॉल्यूशन स्टैंडर्ड कब माना जाएगा, तो स्टैंडर्ड कंडीशन होगी जो सॉल्यूशन हो उसकी जो मोलरिटी हो वो क्या हो, 1 मोलरिटी हो, मोलरिटी या कंसंट्रेशन मिल सकती है, मोलरिटी या कंसंट्रेशन क्या हो 1 हो, टेंपरेचर क्या हो, टेंपरेचर हो 298 केल्विन, ठीक है, टेंपरेचर कितना हो 298 केल्विन हो, और कंसंट्रेशन या मोलरिटी जो हो उसकी कितनी हो 1 हो, और उसके बाद जो प्रेशर हो वो क्या हो 1 एटमॉस्फेयर, प्रेशर कितना होना चाहिए 1 atm, टेंपरेचर कितना होना चाहिए 298 केल्विन, और जो मोलरिटी या कंसंट्रेशन हो वो क्या हो उसकी 1 मोलार हो, सही है। तो ऐसा अगर कोई सॉल्यूशन होगा उसको क्या बोलेंगे हम, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। अब रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन का मतलब है रिड्यूस कराना, कोई एलिमेंट कितनी तेजी के साथ रिड्यूस करा सकता है, ठीक है। अब जो SRP होता है, SRP मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, वो क्या होगा, नेगेटिव होगा SOP के, क्या होगा, नेगेटिव होगा SOP के, मतलब अगर कोई एलिमेंट उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो जो ऑक्सीडेशन होगा वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत कम होगा, मतलब कहने का ये है अगर कोई एलिमेंट रिड्यूस करने की नेचर रखता है तो जो वो रिड्यूस कर रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करना नहीं चाहेगा वो, तो क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो क्या होगा SRP जो होगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव होगा SOP के, जैसा हम ऐसे लिखते हैं SRP इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा SOP के, ठीक है। इसे याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, SRP इनवर्सली प्रोपोर्शनल SOP के। तो हम ये कह सकते हैं जिसका SRP ज्यादा होगा तो उसका क्या होगा SOP कम होगा, या ऐसे कह सकते हैं अगर किसी का SRP कितना है 3 वोल्ट है तो उसका जो SOP होगा वो कितना होगा माइनस का 3 वोल्ट होगा, ठीक है। SRP कितना होगा 3 वोल्ट तो SOP कितना हो जाएगा माइनस का 3 वोल्ट, या ये कहेगी अगर उसका SOP माइनस 3 वोल्ट है तो SRP कितना हो जाएगा उसका पॉजिटिव में 3 वोल्ट हो जाएगा। तो इस चीज को समझ गए हैं। तो ये क्या ध्यान रखना है, जो हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो किसमें है, रिएक्टिविटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या SRP के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा है। तो क्या है ये SRP में क्या है, SRP के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे टॉप टू बॉटम आएंगे, टॉप टू बॉटम आएंगे तो जो SRP है वो क्या होगी, SRP बढ़ेगी, SRP बढ़ेगी तो जो SOP है वो क्या होगी कम हो जाएगी, SOP कम हो जाएगी। तो इसी को क्या देख लेते हैं हम इसमें, अब सीरीज में देख लेते हैं। जो ये है हमारा लिथियम, लिथियम की क्या है नेगेटिव में वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, माइनस का 3.05 वोल्ट होगी। यहाँ पे जो हाइड्रोजन होता है ये आ जाते हैं 0.00 वोल्ट। हाइड्रोजन से जैसे जैसे ऊपर चलेंगे, हाइड्रोजन से जैसे ऊपर चलेंगे तो जो नेगेटिव वैल्यू है वो बढ़ती है, हाइड्रोजन से ऊपर जाने पे क्या होगा नेगेटिव वैल्यू इंक्रीज करेगी। इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ मतलब माइनस का 0.01 है तो माइनस का 0.5, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3.05। और जैसे हम हाइड्रोजन से नीचे चलेंगे, जैसे हम क्या करेंगे हाइड्रोजन से नीचे आएंगे, टॉप टू बॉटम आएंगे तो क्या होगा SRP की वैल्यू पॉजिटिव में इंक्रीज होगी, SRP की वैल्यू जो होगी पॉजिटिव में इंक्रीज होगी। तो जो अपना ये F है, ये वाला फ्लोरीन है अपना, यहाँ पे क्या है अपना
फ्लोरीन। फ्लोरीन की क्या होगी, SRP सबसे ज्यादा होगी, फ्लोरीन की SRP सबसे ज्यादा होगी, सही है, सबसे ज्यादा होगी SRP सबसे ज्यादा होगी। तो जो इसकी SOP होगी, SOP वो क्या होगी, सबसे कम हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ क्या कर सकते हैं हम इसकी, हमने देखा इसकी जो SRP है नेगेटिव में बहुत ज्यादा जा रही है, नेगेटिव में ज्यादा जा रही है, तो इसकी SRP क्या है, SRP बहुत कम है, SRP बहुत कम है, तो SOP क्या होगा इसका, SOP ज्यादा होगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, सही है। अब समझना जरा इस चीज को, इसका क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, तो ये क्या करेंगे, ऑक्साइड वो ऑक्सीडाइज होंगे, ये जितने भी एलिमेंट है, जैसे हम हाइड्रोजन से ऊपर चलेंगे, इनकी जो ऑक्सीडाइजिंग मतलब क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइज जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं, ऑक्सीडाइज ज्यादा होंगे, ऑक्सीडाइज ज्यादा होंगे तो दूसरे को रिड्यूस कराने के लिए मोटिवेट करेंगे, तो ये अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो जो ऊपर वाले होंगे, ये वाले हमारे हाइड्रोजन से ऊपर वाले, ये क्या होते हैं, गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, समझे। क्या है कि SRP कम है, मतलब रिड्यूस होने की पावर कम है, ऑक्सीडाइज होने की पावर ज्यादा है। ऑक्सीडाइज पावर होने की ज्यादा पावर, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, लूज करेंगे, ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा तो क्या करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेंगे। तो हम कह सकते हैं जो लिथियम है ये क्या होता है, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो लिथियम क्या करेगा, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। इसी के अपोजिट में इधर आ जाओ, जो F होगा, F का क्या है, SRP बहुत ज्यादा है, SOP बहुत कम है। SRP ज्यादा है तो इसका क्या होगा, रिडक्शन बहुत अच्छे से, रिडक्शन बहुत ज्यादा होगा, रिडक्शन बहुत अच्छे से होगा। अब रिडक्शन ज्यादा होगा तो क्या करेंगे, दूसरे को ऑक्सीडाइज कराएंगे, ऑक्सीडाइज कराएंगे तो क्या होंगे, अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। तो जो F होगा हमारा ये होता है बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, ठीक है, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हम यहाँ पे ये नोट कर सकते हैं, जैसे जैसे हम हाइड्रोजन से नीचे आएंगे, हाइड्रोजन से नीचे आएंगे तो जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है, ऑक्सीडाइजिंग पावर वो क्या होगी, बढ़ेगी। हाइड्रोजन से नीचे आएंगे तो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगी, इंक्रीज होगी। नोट करना इसको अच्छे से, ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज होगी तो क्या होगा, जो रिड्यूसिंग पावर है, रिड्यूसिंग पावर वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसी तरीके से जैसे हम हाइड्रोजन से ऊपर चलेंगे, हाइड्रोजन से ऊपर यहाँ से ऊपर चलेंगे तो क्या हो रहा था, रिड्यूसिंग पावर बढ़ रही थी इनकी, क्या हो रहा था, रिड्यूसिंग पावर बढ़ेगी यहाँ पर, ये हो जाएगा इनकी रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज होगी। कब, जब हाइड्रोजन से ऊपर जाएंगे, रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज होगी तो जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है, ऑक्सीडाइजिंग पावर वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। तो हम कह सकते हैं जैसे हाइड्रोजन से ऊपर चलेंगे उनकी क्या होगी, रिड्यूसिंग पावर बढ़ेगी, ऑक्सीडाइजिंग पावर कम होगी। अब जैसे हाइड्रोजन से नीचे आएंगे तो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगी और रिड्यूसिंग पावर कम हो जाएगी। तो ये कंक्लूजन ये है, जो लिथियम है वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है और जो फ्लोरीन हमारा वो क्या है, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसमें क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, क्वेश्चन बनेगा आपको कुछ एलिमेंट मिलेंगे, यहाँ पे क्या मिलेंगे आपको, कुछ एलिमेंट्स मिलेंगे। जैसे ये मिल गया CuOH Cl और ये मिल गया SO4। वो पूछेगा इनमें से अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, इनमें सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं, ऊपर वाले, तो जिसको ये ट्रिक याद होगी वो आराम से दे सकता है। जो सीरीज में ऊपर हो वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, ठीक है, जो नीचे हो वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो जैसे इधर से इधर आएंगे, इधर से इधर, मतलब टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, तो क्या है, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो इंक्रीज हो रही है, जबकि जो रिड्यूसिंग पावर है, रिड्यूसिंग पावर जो है वो क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। अब क्या होगा, जो कॉपर होगा इनमें, कॉपर क्या होगा, ये होगा यहाँ पे बेस्ट, इसमें बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा,
बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की। जबकि जो SO4 होगा वो क्या होगा, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। कुछ के आपको SRP या SOP दी जाएगी, ऐसे क्वेश्चन मिल सकता है उनके SRP दे दो और SOP दे देंगे। तो SRP क्या होगी, अगर निगेटिव में जा रही है तो किसी तरह काम करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट की, अगर पॉजिटिव में बढ़ रही है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेंगे। इसको भी डिस्कस कर लेते हैं हम। जो SRP है, SRP अगर SRP जो है निगेटिव में इंक्रीज हो रही है, SRP निगेटिव में इंक्रीज हो रही है तो किसी तरह काम करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेंगे। अगर जो SRP है, SRP वो क्या हो रही है, पॉजिटिव में इंक्रीज हो रही है तो किसकी तरह काम करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। तो जितनी पॉजिटिव में बढ़ेगी उतनी ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगी, जितनी निगेटिव में बढ़ेगी उतनी रिड्यूसिंग पावर बढ़ेगी। ऊपर वाले किसकी तरह काम करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम, नीचे वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। तो आज जो ये हमारा था टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वो हमने बहुत अच्छे तरीके से और ट्रिकी तरीके से किया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा और हमने इसमें इतना कुछ पढ़ लिया है। यहाँ से जो हमारे कोई भी क्वेश्चन आएंगे, चाहे जेईई की बात करें चाहे नीट की बात करें, आप उनको इजीली सोल्व कर जाओगे। तो यहाँ पे हमारा ये जो टॉपिक था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वो खत्म करता है। फिर दोबारा मिलेंगे दूसरी क्लास में कोई नया टॉपिक को लेकर।